नमस्कार छात्रों, परीक्षा पे निर्देश गुरु मंत्र। प्रिय परीक्षार्थी विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 12th बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने जा रही और 10th की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है। इसलिए आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को मैं परीक्षा संबंधी निर्देश आपको दे रही हूँ। विद्यार्थियों, मैं कई उदाहरणों के माध्यम से ये गुरु मंत्र दे रही हूँ जो अच्छे परीक्षा परिणाम एवं तनाव को कम करने में सहायक होगा। कृपया स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अधिक जानकारी के लिए स्कूल वेबसाइट पर आप विज़िट अवश्य करें। परीक्षा में जाने से पहले उन सभी चीज़ों को आप एकत्रित कर लें जो एग्ज़ाम में इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। पहला, स्कूल प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र। दूसरा, नीला एवं काला पेन एवं पेंसिल। इन सभी को एक जगह एकत्रित करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स भी अपने साथ रखें। दूसरा, परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थीगण 30 मिनट पहले पहुँचें। लेट पहुँचने पर आपको एग्ज़ाम में दोषी माना जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का विषय संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। तीसरा, इस वर्ष OMR शीट कवर पृष्ठ युक्त उत्तर पुस्तिका दी जा रही है। इन उत्तर पुस्तिकाओं में समस्त जानकारी काले या नीले बॉल पेन से गोला कर भरें। चौथा, रेगुलर परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षाएं स्वयं के विद्यालय में मुख्य परीक्षा के साथ अर्थात 10 फरवरी से शुरू होगी, जिसकी जानकारी आपके अपने स्कूल प्राचार्य से समय समय पर आप लेते रहें। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा उनके परीक्षा केंद्र पर होगी, जिसकी जानकारी केंद्र के केंद्राध्यक्ष से समय पर आप प्राप्त करें। पांचवा, प्रश्न पत्र को प्रारंभ से अंत तक एक बार अवश्य समझ लें, क्योंकि इस वर्ष भी मुख्य उत्तर पुस्तिका 32 पेज के अतिरिक्त पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदाय आपको नहीं की जाएगी। अर्थात अतिरिक्त पूरक उत्तर पुस्तिका आपको प्राप्त नहीं होगी। मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। छठा, परीक्षा भवन में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्जित कागजात, चिट, पुस्तकें, नोट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल आदि रखना दंडनीय है। ऐसा करते आप पाए गए तो परीक्षा से वंचित आपको किया जा सकता है। आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। 7, उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी परीक्षक के लिए कुछ भी लिखें नहीं। इससे परीक्षा परिणाम आपका रोका जा सकता है। उत्तर पुस्तिका में लाल स्याही या लाल कलर के पेन का आप उपयोग ना करें। 8th पॉइंट है आपके लिए कि परीक्षार्थी को केंद्र पर अनुशासन बनाए रखने हेतु केंद्राध्यक्ष अथवा उनके सहायकों के आदेशों का पूर्ण रूपेण पालन करना आवश्यक है। अनुशासनहीनता, उद्दंडता तथा आदेशों की अवहेलना करने पर उसे विद्यार्थी को परीक्षा भवन से निकाला भी जा सकता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। 9th, परीक्षक के मांगने पर परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा तथा प्रत्येक पेपर में प्रवेश पत्र लाना आपको अनिवार्य होगा। 10th, प्रिय विद्यार्थियों, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में सभी विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु कुछ परीक्षार्थी मुख्य विषयों को लेकर ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। परीक्षा के उन 3 घंटों के दौरान आप कितना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, ये पूरे वर्ष में
कितनी जोड़ तोड़ या मेहनत आपने की है वो 3 घंटे पर डिपेंड करते हैं। आपने अपने सभी विषयों के नोट्स तो ज़रूर बनाए होंगे, परीक्षा के समय उन पर फोकस रखना होगा। विषय से भटकाव आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 11 पॉइंट रहेगा कि प्रश्न पत्र हल करने से पहले सदा एकाग्रचित्त आपको रहना चाहिए। मन को शांत रखें, अपने लिखने की गति को कम न होने दें। प्रश्नों पर केंद्रित होते हुए सटीक उत्तर सदा लिखते जाएं। 12th कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको प्रश्नों के उत्तर टू द पॉइंट, उसके मात्रक और इकाई के साथ ही देना चाहिए। 13 पॉइंट है कि प्रश्न का उत्तर देते समय आवश्यक चित्र, डायग्राम, सारणी जरूर बनाना चाहिए। एग्जामिनर को अंक देने में इससे दिक्कत नहीं होती है और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे अंक देता है। 14 पॉइंट कि हिंदी या अंग्रेजी विषयों में स्पेलिंग और मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए अधिकतम सटीक शब्दों के साथ उत्तर देने का प्रयास करें। अन्य विषयों में प्रश्न को सॉल्व करते समय रफ वर्क पेज के साइड में गोल घेरा या चौकोर बनाकर उसमें करना चाहिए, बाद में उसे क्रॉस कर दें। 15 पॉइंट कि इस बार 32 पेजों की उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी, इसलिए प्रश्नों के अंक के हिसाब से उसका उत्तर लिखना सही होगा। जितना छोटे अंक का प्रश्न है उसका उतना छोटा उत्तर, 1 लाइनर हो तो 1 लाइनर, और जितने ज़्यादा अंक का प्रश्न है उसका उतना बड़ा उत्तर, उतने ज़्यादा शब्दों में अपने उत्तर को लिखने का अपना माइंड सेट अवश्य आपको करना होगा। 16 पॉइंट कि प्रश्नों के डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए और स्टेप छोड़कर नहीं लिखना चाहिए। एग्जामिनर हर स्टेप का अंक देता है और सभी स्टेप पूर्ण होने पर पूर्ण अंक देते हैं। 17 पॉइंट मैं जानती हूँ कि परीक्षा का प्रेशर होता है, छात्र छात्राएं बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे का अध्यापन आप कर रहे होंगे आशा है, इसलिए प्रतिदिन 2-3 घंटे की बैठक व्यवस्था भी आप बनाएं और इस बीच में 15 से 20 मिनट घूमने फिरने या योग करने से पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलेगा। 18 पॉइंट कि परीक्षा के समय अपने स्वास्थ्य का रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप हल्का भोजन करें। भोजन के बाद सौंफ मिश्री अवश्य खाएं। समय अनुसार दूध, दही, घर में जैसी भी व्यवस्था है आपकी, बादाम, फल, फ्रूट का सेवन करें। धूप में कम से कम जाएं और 6.5 से 7 घंटे की नींद को पूर्ण करें, लेकिन इस समय थोड़ा ठंड का समय है तो धूप भी अवश्य लें। प्रॉपर नींद मेमोरी साफ करने का साधक है तथा जब आप कुछ याद करते हैं तो मन ही मन उसे दोहराते हैं। अगर गला साफ और शरीर हाइड्रेटेड है तो याद करने की स्पीड आपकी बढ़ जाती है। याददाश्त को मजबूत करने और चीज़ों को तुरंत स्मृति पटल पर लाने के लिए मेथड ऑफ लेआउट आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। 19 पॉइंट कि परीक्षा के समय खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुश रहते हैं तो याद करने की क्षमता बढ़ती है, वहीं यदि हम दुखी हैं तो पढ़ाई अधूरे मन से करते हैं। अब बात आती है कि खुश कैसे रहें। खुश रहने के लिए आप कुछ अपनी मोबाइल से हास्यपद रील या हास्य कविताओं का सहारा आप ले सकते हैं। 20 पॉइंट है कि एग्ज़ाम हॉल में कोई कागज़ आपके आसपास गिरा हुआ हो तो उसकी सूचना तुरंत आपके इन्विजिलेटर को दें। ऐसा न करने की स्थिति में आपको दोषी माना जा सकता है। परीक्षा के सटीक मार्गदर्शन के लिए आपका अपना टोल फ्री नंबर 9329292121 का इस्तेमाल अवश्य करें। 21 पॉइंट है आपका कि विशेष परिस्थिति में पेपर समाप्ति के 10 मिनट पहले अपनी कॉपी को ठीक तरह से चेक कर लें। कहीं कोई गलती या कमी रह गई हो तो प्लीज़, सॉरी या PTO का इस्तेमाल कर
प्रश्न के उत्तर की पूर्ति कर उसे सही करें। सरदार पटेल स्कूल ब्यावरा आपको बहुत बहुत आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं देता है कि सफलता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और जो केवल परफेक्शन और प्रयास से ही मिलती है। धन्यवाद। मैं लतेश प्रसाद, प्रिंसिपल सरदार पटेल स्कूल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।